मम्मी, जब नाना नानी इतना कह रहे हैं तो शादी कर लीजिए ना। बेटा, मैं शादी नहीं कर सकती। मैं शादी करके चली जाऊंगी तो तुम लोग कैसे रहोगी? मम्मी के बिना रह पाओगी? मम्मी, हम नानी के पास रह लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं मम्मी, आपको शादी करनी ही होगी, आपको, हमारी कसम। बेटा, ये तुमने क्या किया? अरे, मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? ना मैं तुम लोगों को छोड़ सकती हूँ, ना तुम लोगों की कसम तोड़ सकती हूँ। मम्मी, तो अब शादी कर लीजिए ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, मैं शादी करूंगी, शादी करूंगी। हम भी मम्मी को हल्दी लगा दें क्या? लगाओ ना। हाँ मम्मी, मैं भी लगाऊं? आओ, तुम भी लगा दो। लो बहू, शगुन ले लो। खुश रहो। सुनिए, आप ही बहू की मुंह दिखाई कर दीजिए, सब लोग देख लेंगे। और मैं क्या बुढ़ापे में उठूंगी बैठूंगी, हैं? अच्छा, आप बैठिए, मैं दिखाती हूँ। अच्छा ठीक है। अरे राम रे राम। जरा देखिए मेरी बहू कैसी है। हाँ तो बहन, बहू तो बहुत अच्छी लाई हो, एकदम चांद का टुकड़ा है। गांव में ऐसी किसी की बहू नहीं है। हाँ तो बहन, भले ही दूसरी शादी हुई है, पर लगती नहीं है कि 2 बच्चियों की माँ है। ये तो पहली वाली से भी ज्यादा सुंदर है। बिल्कुल देवी जैसी दिखती है ये। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन दोनों को छोड़कर यहाँ कैसे चली आई। जब नाना नानी इतना कह रहे हैं तो शादी कर लीजिए ना। इनको जरा भी दया नहीं आई। आपको शादी करनी ही होगी, आपको, हमारी कसम। क्या करोगी बहन, समय जो ना करवा दे। भगवान ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे क्या हुआ बहू, क्यों रो रही हो? अरे भाभी, मायके की याद आ रही होगी या फिर बच्चों की याद आ रही होगी।
अरे बहू, ये भी कोई बात हुई? अब एक घर बसाने के लिए एक घर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। यही दुनिया की रीत है बहू। अरे तुम तो जानती ही हो ना। सुनो बहू, अब यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा परिवार है। अब यहाँ की चिंता करो, वहाँ की भूल जाओ। माँ जी, कैसे भूल जाऊं? आखिर मेरे कलेजे के टुकड़े वहीं पर हैं। कैसे भूल जाऊं? आप ही बताइए, मैं कैसे भूल जाऊं? माँ जी, मैं अपनी बेटियों के बिना नहीं रह सकती, नहीं रह पाऊंगी। आखिर वो मेरी बेटियां हैं और मैं अपनी बेटियों को खुद से अलग कैसे कर सकती हूँ? मुझे मेरी बेटियों से मिला दीजिए माँ जी। मैं नहीं रह पाऊंगी, अपनी बेटियों के बिना नहीं रह पाऊंगी। अरे बहू, मैं ये कहाँ कह रही हूँ कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, हैं? ये देखो, ये है देव, ये तुम्हारा बेटा है। अरे देव, ये तुम्हारी माँ है। सुनो बहू, अब यही तुम्हारा बेटा है। अरे इसे ही देखकर खुश हो जाओ और बाकी सब भूल जाओ। हाँ बहू, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा ठीक है, चलो बेटा, चलो चलो। मत रो, चुप हो जाओ बेटी, खाना खा लो ना। आ जाएंगी मम्मी कुछ दिनों में। लो खाना खा लो, थोड़ा सा खा लो बेटी। नहीं मामी, आप हमें ऐसे ही बहका रही हैं। मम्मी अब हमें छोड़कर चली गई हैं, अब वो कभी नहीं आएंगी। हाँ मामी, हमें भी मम्मी के पास भिजवा दीजिए ना। पहुंचा दूंगी, पहले खाना तो खा लो। नहीं, अब अगर खाना खाएंगे तो सिर्फ मम्मी के हाथ से। देखिए ना माँ जी, देखिए ना ये दोनों कितना रो रही हैं। अपनी माँ के पास जाने के लिए जिद कर रही हैं दोनों। खा लो बेटी, खा लो। तुम लोग तो मेरी प्यारी बेटी हो ना, जिद नहीं करती हो। खा लो। अच्छा, तुम लोगों को ना कल बाजार लेकर चलूंगी। हाँ, वहाँ नए नए कपड़े और अच्छे अच्छे खिलौने और अच्छी अच्छी मिठाई। और कुछ चाहिए तुम लोगों को? बताओ तो। कुछ नहीं नानी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी मम्मी चाहिए। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटियों से मिलवा देता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि माँ थोड़ी पुराने ख्यालात की हैं, वो बच्चियों को स्वीकार नहीं करेंगी। तुम लोग तो जानती हो ना, तुम्हारी माँ की शादी हो गई है, अब हम वहाँ नहीं जा सकते। देखिए, मुझे मेरी बेटियों से मिलवा दीजिए। मैं अपनी बेटियों के बिना नहीं रह पाऊंगी। बदले में आप लोग जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं इस घर में वैसे ही रह लूंगी। मैं 2 रोटी कम खा लूंगी, 2 साड़ी में गुजारा कर लूंगी, लेकिन मैं अपनी बेटियों के बिना नहीं रह पाऊंगी। अच्छा, जब तुम्हारी मम्मी आएगी ना, तब तुम लोग अच्छे से मिल लेना, ठीक है? चलो अब खा लो। हम खाना नहीं खाएंगे। अरे मैं अपना हिस्सा खिला के अपनी बेटियों को पाल लूंगी, लेकिन अपनी बेटियों से अलग नहीं रहूंगी। मुझे मेरी बेटियों से मिलवा दीजिए। मुझे मेरी बेटियों से मिलवा दीजिए ना, उनके बिना मैं मर जाऊंगी। मिलवा दीजिए। मैं माँ पिताजी से बात करता हूँ, देखता हूँ कोई रास्ता निकलता है या नहीं। हाँ, चलो अब अपना आंसू पूछो। बस चुप हो जाओ, करता हूँ कुछ, ठीक है?